हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका जो 30 अप्रैल का जो इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम था उसकी आंसर की आपके सामने लेकर के आई हूँ। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर विजिबिलिटी आपको कम हो सकती है, मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। बाकी आगे जो पेपर आएगा वो आपको क्लियर विजिबल हो जाएगा। डैश एक ऐसा क्षेत्र है जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच में सीमा या संक्रमण के रूप में कार्य करता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा, इकोटोन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। पूरा कंप्लीट पेपर का आंसर की है इसी के अंदर सारे जितने भी आपके कंप्लीट सेक्शन है, फिर चाहे वो पेडागोजी हो, फिर चाहे वो ईवीएस हो, रोड सेफ्टी हो या फिर आपका जीके हो, तो सारे ही का आंसर की यहाँ पर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। इनमें से कौन सा जैविक विधि द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का एक उदाहरण है? तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बायोरिएक्टर्स इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और ये जो पेपर है वो आपका संस्कृत का पेपर है, ठीक है, जैसे मुझे भेजा गया है आपका संस्कृत का पेपर है। अगर आपका जो अदर सब्जेक्ट जैसे म्यूज़िक का था शायद कल और शायद उर्दू का था, तो अगर वो डिफरेंट है तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं उनका भी करा दूंगी। जो उल्टा बायोमास पिरामिड पाया जाता है, तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। फोर्थ क्वेश्चन है, अधिकांश जलीय प्रणालियों में उर्वरक जोड़ने का परिणाम होता है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, इंक्रीज्ड इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन एंड हाइप्रोक्सिक कंडीशन, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है इनमें से किसका अनेक बार पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है? तो फिफ्थ का जो आंसर है वो आपका बी हो जाता है, सी हो जाएगा, एल्यूमिनियम इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? आई होप आपको विजिबल है। एसिड्स इन द रेन रिएक्ट विद द कैल्शियम कंपाउंड्स इन द स्टोन टू क्रिएट, तो ये आपका जिप्सम करेक्ट आंसर है, 6 का ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इन प्लांट्स अमोनियम is often converted to nitrate before it can be used by the plants, this process is known as, तो सेवेंथ का जो करेक्ट आंसर है वो डी आ जाएगा, नाइट्रिफिकेशन इज द राइट आंसर। एट्थ क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट आर कॉल्ड, तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को और क्या बोला जाता है? तो मैंने आपको काफ़ी बार करवाया है, इसके अंदर आपका फूड वेस्ट भी आता है, वुड पीसीस भी आते हैं, प्लास्टिक कैंस भी आ जाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन कहता है जीवों का वो समूह जो प्रकाश ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में बदलता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑटोट्रोप्स है, स्वपोषक इसका करेक्ट आंसर है नाइन्थ का। टेंथ क्वेश्चन है वायुमंडल के किस तह में सबसे अधिक मौसम की घटनाएं होती हैं? तो जो टेंथ क्वेश्चन है आपका उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ट्रोपोस्फियर। एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस करी है कि ये जो आपका शिफ्ट है, ये जो संस्कृत का जो कल जो आपका शाम को संस्कृत ही देखा मैंने अभी तक, इसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी इजी लेवल के रखे गए हैं। जो जनरल सेक्शन है ना उसके अंदर आप लोग चाहे फिर वो रोड सेफ्टी तो बहुत इजी लेवल, सबके आई थिंक 5 के 5 नंबर ही आ जाएंगे, और इसके अंदर ईवीएस के अंदर भी आप लोग 10 स्कोर कर सकते हो अगर आपने पढ़ाई करी अच्छे से, तो आप 10 नंबर आराम से ले सकते हो। और एक चीज़ इसके अंदर मैंने यहाँ भी नोटिस करी कि कुछ भी करंट नहीं रखा गया, कुछ भी फैक्चुअल नहीं रखा गया, ईवीएस के अंदर बेसिक चीज़ें रखी गई हैं। बाकी जो पहले के शिफ्ट है ना वो थोड़े से हार्ड मुझे लगे, उनके अंदर आपको करंट भी देखने को मिला, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले, तो ये जो शिफ्ट है मुझे काफ़ी ईजी लग रही है। तो 10th क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। 11th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो कि आपका जीके का आ जाता है। जीके भी ठीक ठाक ही रही है। भारत में अहमद शाह दुरानी के अतिक्रमण के फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो 11th का जो करेक्ट आंसर है वो ए है, 1761 हो जाएगा। कितने सारे राज्य हरियाणा की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो 12 का जो करेक्ट आंसर है 12 का सी हो जाएगा, 5। उसके बाद है हरियाणा का अनुदैर्घ्य विस्तार क्या होता है? एक्सटेंशन पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20% इथेनॉल मिश्रण वाले E20 पेट्रोल की शुरुआत किसने करी है? नरेंद्र मोदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15th कहता है कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अग्रगण राज्य था? तो हिसार की है तो अग्रवा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, 15th का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन कहता है मेवात का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो 16 का जो करेक्ट आंसर आपका मेवात नहीं सॉरी हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला पूछा है, तो 16 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पंचकुला। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, तो 17 का जो करेक्ट आंसर है बी, करनाल हो जाएगा। 18 कहता है हरियाणा में कहाँ भ्रूण प्रतिरोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो 18 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बैठ रहा है वो हिसार हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जोड़ी जनसंख्या अनुसार हरियाणा के 5 शीर्ष जिलों का उल्लेख करती है? तो 19th का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, गुरुग्राम एंड करनाल हो जाएगा।
20 कहता है सावधान नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो 20 का जो करेक्ट आंसर है डी भिवानी है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन कहता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हरियाणा का टोटल क्षेत्रफल आपसे पूछा है, टोटल एरिया पूछा है, तो ये सभी को पता है 44,212 वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर 21 का। 22 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ फार्म कहाँ पर है, तो झज्जर के हैं, झज्जर के अंदर है ये, तो जो भी यहाँ से जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो तो इस क्वेश्चन को आराम से मार्क कराए होंगे। नाक में पहनने वाला एक आभूषण जिसे आमतौर पर छोटी नथ के नाम से भी जाना जाता है वो बेसर होता है। ए ऑप्शन। हादी हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, शाह मोहम्मद रमजान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का सी ऑप्शन। 25 क्वेश्चन कहता है हरियाणा में लागू किया गया अरावली पहाड़ियों का पुनर्वास योजना का निधिकरण कौन करता है, तो पूरी तरह से जो राज्य होते हैं ना वो करते हैं। 25 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 क्वेश्चन, हरियाणा किसान मित्र क्लब योजना कब शुरू करी गई थी, लागू की गई थी, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 2 एकड़ तक भूमि स्वामित्व वाले लघु एवं सीमांत किसानों के लिए ये योजना करी गई थी। निम्न में से कौन सा जिला अंबाला मंडल के अंतर्गत नहीं आता है, 27 का ए ऑप्शन करेक्ट है, करनाल ऑप्शन यहाँ पर है। हरियाणा का जनसंख्या जो घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो कितना है, 28 का जो है बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, एक सेकेंड, 28 का बी ऑप्शन है यहाँ पर 573 किलो व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। 29 कहता है कि आपको मैच करना है कब कौन से जिलों की यहाँ पर निर्माण हुआ था, तो 29 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, आप देख लेना उसको, क्योंकि बिकॉज आंसर बता रहे हैं, बिकॉज राइट नाउ आपको आई थिंक आंसर की ही जरूरत है। हरियाणा राज्य की राजधानी, कितना इजी क्वेश्चन है, चंडीगढ़ है ना, ये तो किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा। उसके बाद आपके एक चीज़ मैंने और भी इसमें नोटिस करी कि जो आपके क्वेश्चंस है ना वो आपको ऐसे ढूंढने नहीं पड़ते कि पेडागोजी कहाँ है रोड सेफ्टी कहाँ पर है, आपको ना सीरीज़ में दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस। इससे पहले मुझे देखने को नहीं मिला ऐसे, बिकॉज कल के में तो बिल्कुल भी नहीं था, तो इस वाले पेपर में ये भी चीज़ है, तो कुछ नई चीज़ें भी हैं इसके अंदर ऐड ऑन हुई है। तो 31 क्वेश्चन कहता है, बाकी तो सेम ही है कि 5 क्वेश्चन उसके पूछे जाएंगे रोड सेफ्टी के, 10 क्वेश्चन ईवीएस के पूछे जाएंगे, ऐसा सेम ही है, बट आपको एक साथ सीरीज़ में मिल जा रहे हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है। 31 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका उपयुक्त संकेत निरूपित करता है, तो ये जो संकेत है किसको निरूपित करता है, तो ना तो ये दाहिना कैची मोड है और ओवरटेक वाला तो है ही नहीं, बाएं से उतरिए वाला भी नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन पर जाएंगे, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 32 कहता है डीएमवीआर का अर्थ है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, दिल्ली मोटराइज्ड व्हीकल रूल्स 1993 इसका करेक्ट आंसर है। वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए है, कितना इजी क्वेश्चन है, सेल फोन का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, बाकी चीज़ें हमारे लिए अच्छी होती है, तो सेल फोन का नहीं करना चाहिए है। और वाहन चलाते समय आपातकाल में हाथ का उपयोग आप किस रूप में कर सकते हो, तो हम हाथ का उपयोग हथियार के रूप में नहीं, सुरक्षा के रूप में, संकेत के रूप में करते हैं। हम ऐसे आपने देखा होगा ना, हम करते भी हैं ऐसे कि जब कोई पीछे से आ रहा हो तो हम हाथ का इशारा कर देते हैं कि ठीक है भाई आगे चल जाओ, या फिर बोल देते नहीं मैं पहले जाऊँगा करके। तो 34 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सड़क के आसपास बच्चों का चिन्ह तो बिल्कुल विद्यालय को ही बताता है, 35 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद आपके पेडागोजी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इजी है मेरे लिए। तो आरटी अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है, तो ये 21 अनुच्छेद 21A है। ठीक है, अनुच्छेद 21A है। और एक शिक्षक के कर्तव्य है, तो बहुत ये भी मतलब ऑप्शन पढ़ो आराम से टिक कर सकते हो। टू मेंटेन रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी के लिए नहीं, टू कंडक्ट द ये ठीक है, और कंडक्ट एंड कंप्लीट द करिकुलम के लिए भी होता है टीचर की ड्यूटी, और लर्निंग एबिलिटी जो है उसको एक्सेस करना भी होता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। संज्ञानात्मक के अनुसार शिक्षण विधियों को बुनने में प्राथमिक विचार क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्व इन लर्निंग, टीचर्स का प्रेफरेंस, तो हमेशा सबसे पहली प्राथमिकता जो होती है ना वो स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है, डी ऑप्शन यहाँ पर सी है, ये सी ऑप्शन छात्र हित की यहाँ पर बात करी गई है। उसके बाद व्हाट इज़ जेंडर इंक्लूजन फंड GIF इन NEP 2020, तो आपका जो NEP 2020 में जेंडर इंक्लूजन फंड क्या है, तो यहाँ पर जो गर्ल्स का जो फंडिंग है उसकी बात करी गई है, तो जो सी ऑप्शन है उसके साथ जाएंगे, फंड फॉर ऑल गर्ल्स। बाकी देखते हैं HSSC क्या मार्क करता है। डैश इज़ द डिग्री टू विच टेस्ट मेजर व्हाट इट इज़ सपोज टू मेजर, तो यहाँ पर आपका जो 40 क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर वैधता हो जाता है, वैलिडिटी यहाँ पर आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन कहता है एनईपी 2020 स्थान लेती है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एनईपी किसको रिप्लेस करती है? 2020 वाली। तो पहले 68 आया था, उसके बाद 86 आया था, तो इसको ही रिप्लेस करती है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सुपरवाइजर इज़ वन हु। अब सुपरवाइजर पर्यवेक्षक वह हैं जो क्या करता है? प्रोवाइड फ्रेंडली हेल्प, इंस्पेक्ट क्लासरूम, गिव्स डायरेक्शन या फिर क्रिटिसाइज तो बिल्कुल भी नहीं करता है। तो हम सी ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे। गिव्स डायरेक्शन, यहाँ पर डायरेक्शन देता है एक तरीके से और हेल्प भी करता है, बट यहाँ पर अगर ऑप्शंस में देखा जाए तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। उसके बाद है हैविंग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सेट्स इन अ क्वेश्चन पेपर इंक्रीज। बहुत सारे क्वेश्चंस की वैरायटी है, तो ये क्वेश्चन पेपर का क्या इंक्रीज करता है? तो उसकी रिलायबिलिटी को इंक्रीज करता है, उसकी जो विश्वसनीयता है ना उसको बढ़ाता है। अकॉर्डिंग टू डैश टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। तो ये बीओ स्मिथ का कथन है। 44 का ए ऑप्शन करेक्ट है। विच लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजुकेशन। भारतीय संविधान में कौन सी सूची शिक्षा की है? तो कंकुरेंट लिस्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समवर्ती सूची। एक सेकेंड रुकिए। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट जो है हम आकलन करते हैं, उसका क्या उद्देश्य होता है, किस पर्पज़ के साथ किया जाता है? ग्रेड करने के लिए हम नहीं करते, बच्चों को अचीवमेंट के लिए तो करते हैं, लेकिन हम ग्रेडिंग के लिए नहीं करते हैं। सिर्फ मोटिवेट हार्डर करने के लिए भी नहीं करते हैं। टू प्रोवाइड फीडबैक, ये ऑप्शन है ना, टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट, तो ताकि वो इम्प्रूव कर सके उनकी लर्निंग को, उनको एक तरीके से फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू। तो किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मार्क करेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू में सही है। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी ऑफ, अब इस क्वेश्चन को ना मुझे लगता है सभी करके आए होंगे कि एरिक्सन की जो थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट की, विच स्टेज, इसमें स्टेज की बात करेगा। अगर अदर स्टेज होते ना तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता, बट इसके अंदर इन्होंने खुद ही आंसर दे दिया। कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन, यानी कि अब आइडेंटिटी जो कन्फ्यूजन है वो ऑब्वियस से बात एडोलेसेंस स्टेज के अंदर होता है। बच्चों को जो ये किशोरावस्था की अवस्था होती है उसके अंदर बच्चे इसमें आते हैं, या तो वो पहचान बना लेंगे या फिर उनके अंदर कन्फ्यूजन हो जाएगा कि उनका सोसाइटी में आखिर रोल क्या है। तो सेम ही है ये, आपका डी ऑप्शन सेम लिखा तो हुआ है, आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन। तो इन्होंने पता नहीं कैसे क्वेश्चन बनाया। 48 का आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इसलिए मुझे इस जो शिफ्ट है, ये जो संस्कृत का पेपर है ना, इसका मुझे क्वेश्चंस काफ़ी इजी लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अधिगम पर कौन सा सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम में सामाजिक संपर्क और सहयोग के महत्व पर यहाँ पर जोर देता है? विच थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर जो मुझे करेक्ट लग रहा है ना, सोशल इंटरेक्शन और कोलाबोरेशन की यहाँ पर बात हो रही है, तो मुझे इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म लग रहा है। कंस्ट्रक्टिविज्म यहाँ पर लग रहा है। 49 का डी ऑप्शन यहाँ पर लग रहा है। बाकी देखते हैं जैसे से क्या मार्क करती है। आरटीई के तहत राज्य में बाल अधिकार सुरक्षा निकाय होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है SCPCR हो जाएगा। 50 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बाकी इजी कहूँगी मैं इसको, हो सकता है आपके लिए इजी ना हो, बट थोड़ा सा मुझे अगर हम अदर शिफ्ट के कंपैरिजन में देखें ना तो थोड़ा सा इजी लग रहा है ये वाला सेट, है ना। जनरल सेक्शन की बात कर रही हूँ, हो सकता है पेपर आपका कठिन हो सकता है भाई आपका, अगर किसी का जनरल सेक्शन थोड़ा इजी है तो हो सकता है भाई उसका पेपर का लेवल बढ़ा दिया जाए। तो वो मैंने अभी देखा नहीं है ना, ये तो अब संस्कृत से हूँ नहीं मैं, तो इतना मुझे नहीं पता है। बाकी ये जो है ना 50 वाला जो जनरल सेक्शन है वो ईजी है अदर शिफ्ट के कंपैरिजन में। चलिए आज के लिए इतना ही है। आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, बट श्योरिटी के साथ बताया करो। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग में।